वर्षों से बंद चर्च के बाहर एक कुत्ता तेजी से भौंक रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक साया लहराकर बाहर आया। उस साया को देखकर कुत्ते की आवाज उसके गले में ही बंद होकर रह गए। वे साया उसके आसपास लहरा रहा था। अचानक हवा में उस साया के साथ उड़ता हुआ वे कुत्ता उस चर्च के भीतर दाखिल हो गया। उसके भौंकने की आवाज अभी भी आ रही थी। कुछ देर बाद हवा में उड़ता हुआ उसका शरीर वापस बाहर आ गया। इस बार इसके शरीर में प्राण नहीं था। उसका पूरी शरीर सफेद था। मनाली शहर के बाहर एक पुराना चर्च वर्षों से बंद था। उसके आसपास कोई भी नहीं जाता। कुछ दिन के बाद कॉलेज के बच्चों की एक ट्रिप मनाली घूमने आई थी। रात के वक्त कॉलेज के कुछ बच्चों अपने टीचर को बिना बताए होटल से बाहर निकल गया। अरे यार, यह लोग तो हमें नर्सरी के बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे घूमने में क्या मजा आएगा। और नहीं तो क्या, यहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना है, ऐसे करो वैसे करो, खाना का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया। सोचा था लड़कियों के साथ मौज मस्ती करेंगे, मगर लड़कियों को तो दूसरे होटल में ठहरा दिया। यहाँ अकेले दीवारों के साथ सर फोड़ो। अब होटल से निकलने के बाद क्या करना है? बताओ करना क्या है। चलो ऐसे ही रोड पर घूमेंगे। तीनों दोस्तों बातें करते हुए सुनसान सड़क पर चलते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वे लोग उस चर्च के बाहर पहुंच गए। यह चर्च कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सुंदर तो है, मगर ऐसा लग रहा है कोई आता जाता नहीं है। शायद कोई पुराना चर्च है। अंदर चलकर देखते हैं। अंदर जाकर नहीं, अभी रहने देते हैं, कल सुबह आएंगे। अरे कल सुबह तो हमारे साथ प्रोफेसर वगैरह सब रहेंगे। वे लोग हमें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। अभी चलते हैं, न रात या दिन क्या फर्क पड़ता है। बोरिंग सी ट्रिप में थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा का मन नहीं था, मगर रोशन और जतिन के कहने पर वे उन लोगों के साथ उस चर्च के भीतर दाखिल हो गए। चर्च के अंदर जगह जगह जाले लगे हुए थे। जैसे ही मोबाइल की लाइट से उस चर्च के भीतर थोड़ी सी रोशनी हुई, चमगादड़ उड़ते हुए चर्च के बाहर निकल गए। लगता है यह बहुत टाइम से बंद है। अभी तो चमगादड़ ने यहाँ पर डेरा जमा लिया है। यार मुझे यहाँ की वाइब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग चलते हैं। चलते हुए मंडिप पलटकर दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, तभी उसके पैर किसी ने पकड़ लिए। वो जोर से चीखा। क्या हुआ? मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है। क्या कर रहे हो? चलते हुए अपने मोबाइल का टॉर्च मंडिप के पैर की तरफ किया तो वहाँ पर रस्सी थी। उसे देख दोनों हंसने लगे। तेरा मन नहीं था ना आने का, इसलिए तू रस्सी से डर रहा है। कुछ नहीं, अंदर चल कर देख, यहाँ का आर्किटेक्ट कितना अच्छा है। कहते हुए वे उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। वे तीनों चर्च घूम ही रहे थे कि अचानक चर्च की लाइट जलने बुझने लगी। यहाँ पर लाइट कैसे आ गई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग यहाँ से चलते हैं। कहते हुए वे अपने दोनों दोस्तों के साथ पकड़कर दरवाजे के पास गया, मगर अचानक ही दरवाजा बंद हो गया। तीनों दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो यह दरवाजा खुला था। किसने बंद किया? प्लीज हेल्प, हमें डराने की कोशिश मत करो। कोई और रास्ता होगा यहाँ से निकलने का, ढूंढ कर वहाँ से निकल जाते। कहते हुए जतिन ने जैसे ही पलटा, दहशत के कारण उसकी आंखों फटी की फटी रह गई। उसने देखा उसके सामने एक नन खड़ी हुई है। वो अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से उन लोगों को घूर रही थी। यहाँ क्या बला है? भागो, यहाँ से भागो। से ही मंडिप ने उन लोगों को भागने को कहा। वे नन धुआं बनकर गायब हो गया। हाँ, अब ये कहाँ गया? रोशन और मंडिप उसे इधर उधर ढूंढने लगे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि जतिन जमीन पर रेंग रहा था। उसकी आंखें नन की तरह ही लाल थी। चेहरा पूरा सफेद और हाथ पैर की चमड़ी जली हुई है। उसे देखकर वे दोनों डर गए और चीखते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें चर्च से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। दोनों डर कर एक कोने में खड़े थे। जतिन तेजी से छिपकली की तरह रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और उन लोगों को अपनी जीभ लपलपाता रहा। कभी जतिन का चेहरा नजर आता तो कभी उस नॉन का। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो हमारे दोस्त को, हमें यहाँ से जाने दो। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, कभी नहीं आएंगे। कहते हुए मंडिप ने उस नॉन के आगे
आगे हाथ जोड़ लिए। नॉन उसे देख मुस्कुराने लगी। उस नॉन ने मंडीप का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, मगर मंडीप के हाथ में गुरुद्वारे का पवित्र कड़ा था। उसे छूते ही नन को तेज झटका लगा और वह जमीन पर गिर गए और वह नन धुआं बनकर जतीन के शरीर से बाहर निकल गए। जतीन बेहोश जमीन पर पड़ा था। रोशन उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा। फादर, इतनी जल्दी उठ जा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इससे बच सकते हो? नहीं, तुम लोग अब इसके शिकार हो। यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ गलती से कोई जानवर भी आ जाता तो वो उसे नहीं छोड़ता। फिर तुम लोगों तो इंसान हो, तुम लोग का मरना तय है। मगर ना जाने क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कुछ अलग होने वाला है। डर कुछ और कह पाते उसके पहले ही उसने रोशन का गला पकड़ लिया। उसकी सांसें घुटने लगी। वे कातिल नजरों से मंडीप की तरफ देखकर चिल्लाकर बोला, मनदीप चले जाओ यहाँ से, भागो, तुम्हारे पास गुरुद्वारे की पवित्र शक्ति है, यह तुम्हें नहीं पकड़ सकता। भाग जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, तुम चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। रोशन बार बार उसे जाने के लिए कह रहा था, मगर नन की पकड़ उसके गले में गड्ढा हो गया। गले से बहते हुए खून को वे नन जीभ लंबी करके चाटने लगी। रोशन झटपटा रहा था। मंडीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक ओर वे नन तो दूसरी तरफ उसके दोस्त। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने हाथ का कला निकाला और एक हाथ में कड़ा और दूसरे हाथ में किरपान ले वे जोर से बोला, श्री राम है। मंडीप ने वे कड़ा नन के हाथों में डाला और सीने में किरपान डाली। वो नन झटपटाने लगी। उसने रोशन की गर्दन छोड़ दी। हवा में लटका हुआ रोशन जमीन पर गिर गया। उस नन के सीने से काला गाढ़ा सा जीभ पदार्थ बाहर आ रहा था। जतीन अभी तक बेहोश था। मंडीप को मदद चाहिए थी, मगर उसके पास मदद के लिए कोई नहीं थी। उसकी नजर यूसी की मूर्ति पर पड़ी। कहा, तू, मुझे तेरी प्रार्थना नहीं आती है, मगर तेरे घर में शैतान तेरे बंदों पर कैसे हावी हो सकता है? हमारी मदद करो। कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। तभी एक चमत्कार हुआ और वर्षों से बंद हुए चर्च अचानक से रोशन हो गया। फादर ने दो नन को बुलाया। नन ने घायल रोशन और जतीन का इलाज शुरू किया। फिर फादर ने जैसे ही उस घायल नन की ओर देखा, ऑलिव बॉटल डाल उसकी मुक्ति की प्रेरणा करने लगे। देखते ही देखते वो नन की आत्मा यूसी की मूर्ति में समाहित हो गई। तुम्हारे साहस और सूझबूझ से वर्षों से भटकी उस नॉन की आत्मा को मुक्ति मिल गई। गॉड ब्लेस माय चाइल्ड। तुम्हारे दोस्त अब ठीक है। कल सुबह तक उन लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ और आज की घटना का जिक्र किसी से भी मत करना। फादर के कहने पर मंडीप अपने तीनों दोस्त के साथ वापस गया। अगले दिन वे लोग जब मनाली घूमने के लिए निकले तो उसके दोस्त सब कुछ भूल चुके थे, मगर मंडीप उस खौफनाक रात को उम्र भर नहीं भूल सकता था। वो अपने साथियों के साथ उसी जगह से निकला तो मंडीप को कोई चर्च नजर नहीं आया। बस दूर खड़े हुए फादर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उसके ऊपर ऑलिव बॉटल डाला तो मंडीप भी कल रात की वह बातें भूल गया। मगर मनाली के लोग उन लोगों को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि उनके कारण ही तो उन्हें इविल नन से छुटकारा मिला। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।